वेलकम टू माय विद्या ट्यूटोरियल्स चैनल। ये पार्ट 4 है रेशो का। इसमें भी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, आप देख सकते हैं। देयर इज अ रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 2:3। इफ 30% ऑफ फर्स्ट नंबर इज 180 देन 50% ऑफ सेकेंड नंबर इज। क्वेश्चन को समझ लेते हैं। उन्होंने बोला है कोई दो नंबर की रेशो गिवन है, दैट इज 2:3। अगर फर्स्ट नंबर का 30% 180 के इक्वल है तो आपको सेकेंड नंबर का 50% बताना है। करेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट सोल्यूशन बोर्ड पे है। पहले हम रेशोज देख लेते हैं। जो हमें दो रेशोज गिवन है, 2:3 गिवन है। ठीक है जी। स्टेटमेंट में ये लिखा है कि 30% ऑफ फर्स्ट नंबर, ठीक है जी, वो हमें कितना गिवन है, 180 गिवन है। जो चीज़ गिवन होती है उसको ज़रूर ध्यान से देखा करें। ठीक है। एक दो नंबर है, एक मेरे पास फर्स्ट नंबर है, एक सेकेंड नंबर है। जो पहले नंबर का 30% हमें 180 गिवन है, 180 गिवन है, और निकालना क्या है, 50% ऑफ सेकेंड नंबर। दूसरे नंबर का 50% निकालना है। ठीक है। हमें जो फर्स्ट नंबर गिवन है वो कितना गिवन है, 180, और वो 30% है। ठीक है। ये हमें फर्स्ट का गिवन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व देखो कैसे करेंगे। पहले तो ये 30% गिवन है 180, यानी कि पहला नंबर ये है, इसका 30% गिवन है 180। हमें यहाँ पे 100% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि एक चीज़ अपने आप में कंप्लीट 100% होती है। यहाँ पे मुझे 30% की वैल्यू गिवन है। मुझे सबसे पहले यहाँ पे 100% की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 100% की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे आप यूनिटरी मेथड लगाओगे, दिस वन। इट मीन्स ये जो 100 जो हमने निकालना है वो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। 30 की वैल्यू मुझे 180 गिवन है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास निकल के आएगा 600। इट मीन्स ये मुझे क्या गिवन है, 100% की वैल्यू गिवन है 600। ये मुझे 100% की वैल्यू गिवन है। इट मीन्स जो ये 2x है ये किसके इक्वल है, ये इस 600 के इक्वल है। ठीक है जी। हम इस क्वेश्चन को मैं रब कर देती हूँ। ये मतलब इस 2x की वैल्यू मुझे कितने गिवन है, 600। ठीक है जी। और ये 100% पे है, तो ये किसका कितना मल्टीपल है, ये इसका 300 का मल्टीपल है। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 300 का मल्टीपल है। ठीक है जी। और इसी तरीके से इसको भी 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। तो इट मीन्स सेकेंड नंबर की जो मुझे 100% वैल्यू गिवन है वो 900 गिवन है। बट यहाँ पे मुझे 900 वैल्यू नहीं, मुझे बोला है कि जो मेरा सेकेंड नंबर है उसका 50% निकालना है। 50% परसेंटेज का पार्ट 1, जहाँ पे मैंने आपको परसेंटेज शॉर्टकट्स में निकालने सिखाए हैं। 50% का मतलब होता है किसी भी चीज़ का हाफ। ठीक है। अगर आपको अभी भी नहीं क्लियर तो आप पार्ट 1 में परसेंटेज की वीडियो में जाके देख सकते हैं। 50% का मतलब होता है हाफ। इट मीन्स 900 का मुझे यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, 50%। इट मीन्स हाफ वैल्यू होती है 450। दैट्स माय आंसर। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलते हैं। वहाँ पे सेकंड नंबर का 50% निकालने को बोला है। 100% था 900, उसका 50% निकाला तो 450। ठीक है जी। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देयर इज अ रेशो ऑफ टू नंबर इज 8:5 एंड देयर डिफरेंस इज 900। फाइंड आउट द सम ऑफ टू नंबर इज। ठीक है। क्वेश्चन समझ लेते हैं। कोई दो नंबर है जैसे फर्स्ट एंड सेकंड, उनकी जो मुझे रेशो गिवन है दैट इज 8:5 और उनका मुझे डिफरेंस गिवन है 900। मुझे निकालना क्या है, उन दो नंबर का सम निकालना है। ठीक है जी। सेकंड आंसर पहले देख लेते हैं। दो नंबर गिवन है आपको, जैसे पहले लिखा था, ये मेरा फर्स्ट नंबर है, ये मेरा सेकंड नंबर है। इनकी रेशो मुझे गिवन है 8:5 गिवन है। ठीक है जी। और इनका मुझे डिफरेंस गिवन है। ठीक है। डिफरेंस वो कितना गिवन है, 900। मैंने आपको पहले ही बोला था जो चीज़ गिवन है उसकी तरफ फोकस किया करो कि मुझे गिवन क्या है। तो मुझे गिवन है 900 और मुझे निकालना क्या है, इन दोनों का सम निकालना है। सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। ठीक है। पहले और दूसरे का सम निकालना है। इनकी वैल्यूज पता होंगे, उनका सम निकाल देंगे। हाँ जी। सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। मुझे डिफरेंस गिवन है तो मुझे इन दोनों का भी क्या लेना पड़ेगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा। इन डिफरेंस कितना आ गया, 3।
इट मीन्स इस 900 को मुझे किसके साथ डिवाइड करना है, 3 के साथ करना है। और इस x की वैल्यू कितनी आ गई है, 300। मेरे पास x की वैल्यू निकल चुकी है। अब आपके पास x की वैल्यू निकल चुकी है, यहाँ पे भी 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे भी 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 2400 और ये कितना आ जाएगा 1500। ठीक है जी, मुझे इन दोनों का सम निकालने को बोला है क्वेश्चन में। तो इट मीन्स 2400 प्लस 1500, ये आपके पास कितना निकल के आएगा 3900। ठीक है, 3900 करेक्ट। तो दैट्स माय आंसर। क्वेश्चन में सम बोला था तो मैंने फर्स्ट और सेकंड नंबर का सम निकाल दिया। ठीक है जी, x की वैल्यू 300। बस ध्यान रखो डिफरेंस, मुझे जो गिवन है उन्हीं रेशो का डिफरेंस की वैल्यू को आपने इसके साथ डिवाइड करके x की वैल्यू निकाल देनी है, राइट। देन कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज देयर इज अ रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:6 एंड द प्रोडक्ट इज 1200। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। क्वेश्चन समझ लेते हैं। दो नंबर गिवन है, उनकी मुझे रेशो गिवन है 5:6 और उनका मुझे प्रोडक्ट गिवन है, उनका मल्टीप्लाई गिवन है 1200 और मुझे डिफरेंस निकालना है उन दो नंबर का। ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड सोल्यूशन आपके बोर्ड पे है। दो नंबर है, अगेन यहाँ पे फर्स्ट नंबर और यहाँ पे सेकंड नंबर, और उनके जो मुझे रेशो गिवन है, ये मुझे 5 गिवन है और ये 6 गिवन है, और इनका जो मुझे प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है जी, वो कितना गिवन है 1200। ठीक है, 1200 ये चीज़ मुझे गिवन है और कैलकुलेट करनी है डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। हाँ जी, जो चीज़ गिवन है उस पर ध्यान दीजिए। ये मुझे प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुना, मल्टीप्लाई। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है जी, अब देखो, अभी हम इन दोनों का, यानी कि ये अपने आप में 5x है, इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना, और ये 6x है। ठीक है जी, अब मैं 5x मल्टीप्लाई 6x करूँगी। ठीक है जी, तो ये क्या निकल के आता है 30x²। इस चीज़ को ध्यान से समझना। ठीक है, 30x²। अब ये 30x² है, जो मुझे कितना वैल्यू गिवन है, अब ये 30x² है। ठीक है, हम इसको ये कह सकते हैं कि 5x मल्टीप्लाई 6x की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है 1200। करेक्ट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या निकल के आएगा 30x², क्योंकि दोनों तरफ x है और पावर स्क्वायर में हो जाएगी। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1200। इस 1200 को मैं 30 से डिवाइड करूंगी, यहाँ पे x² रहेगा। ठीक है जी, ये कितना आ जाएगा 40। ठीक है, तो ये कितना आ गया 40। इट मीन्स x², ये आपकी x² की वैल्यू। यहाँ पे एक मिनट आप स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट में दिक्कत है, एक सेकेंड, आप यहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ये आपको अब आप थोड़ा सा एक मिनट चेंजेस यहाँ पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे 12,000 है, 1200 नहीं है, 12,000 है। हम यहाँ क्या कर रहे थे 5x² मल्टीप्लाई 6x², जिसकी वैल्यू 12,000 है। ठीक है जी, और ये यहाँ पे आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 30x² आएगा, जिसकी वैल्यू मुझे 12,000 गिवन है। ये 12,000 को मैं 30 से मल्टीप्लाई करूँगी, डिवाइड करूँगी, तो ये इससे कट होके ये आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी 400। ठीक है, ये चीज़ ध्यान से रखना, ये 400 है, बट ये x नहीं है, ये मेरे पास x² है। पहले मुझे सिंपल x निकालना होगा, तो सिंपल x निकालने के लिए मुझे इस चीज़ को कैंसिल आउट करने के लिए इसको स्क्वायर रूट देना होगा, स्क्वायर देना होगा। ठीक है, तभी यहाँ पे x आएगा। तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी निकल के आती है 20। अगर मैंने रूट हटाना है तो x की वैल्यू कितनी निकल आएगी 20। ठीक है, ये 400 कैसे बनता है 20 मल्टीप्लाई 20 से। ठीक है जी, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, यहाँ पे 1200 नहीं 12,000 है। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट का केस था, इन दोनों का प्रोडक्ट लगाएंगे तो ये x² है। अगर एडिशन होता तो इन दोनों को प्लस कर देते, सब्ट्रैक्शन होता इन दोनों को माइनस कर देते, बट ये गुना है, ये प्रोडक्ट का साइन है, प्रोडक्ट के साइन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 30x² आएगा। तो 30x² 12,000 डिवाइडेड बाई 30 और यहाँ पे x की वैल्यू 20 निकल आई है। अगर इसको थोड़ा शॉर्टकट वे से देखें, अगर हम इसको शॉर्टकट वे से देखें तो प्रोडक्ट के केस में आपको करना क्या है,
जो भी प्रोडक्ट के केस में क्या करना है, जो इन दोनों का प्रोडक्ट है 5 6 का 30, ठीक है, जो भी निकल के आएगा उसका क्या ले लेना है यहाँ पे, स्क्वायर रूट। ठीक है जी, प्रोडक्ट के केस में क्या लेना है, स्क्वायर रूट। तो इट मीन्स एक्स की जो वैल्यू कितनी आई है वो 20 आई है, ना कि 400, क्योंकि प्रोडक्ट का केस था। अब एक्स की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 20, ठीक है 20। आप इसको भी 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे और इसको भी 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे कितना आ गया 100 और यहाँ पे कितना आ गया 120, ठीक है 100 और 120। अब इन्होंने डिफरेंस बोला हुआ था कि हमें डिफरेंस निकालना है, तो इन दोनों का डिफरेंस वो कितना आ गया 20, दैट्स माय आंसर। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट का केस था, तो यहाँ पे आपको उसका स्क्वायर रूट कर देना है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द रेशियो ऑफ 3 नंबर इज 2:3:5 and the sum of their square is 608 and the 3 numbers are, and ये क्वेश्चन SSC CHSL 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ लेते हैं। कोई 3 डिजिट, कोई 3 नंबर है, उनकी मुझे रेशियो गिवन है 2:3:5 और मुझे गिवन क्या है, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 608 और मुझे वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है जी, फोर्थ सॉल्यूशन, मेरे पास 3 नंबर है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, उनकी मुझे रेशियो गिवन है दैट इज कॉल्ड 2 3 एंड 5। और यहाँ पे मुझे गिवन क्या है, अब ध्यान से देखिए, मुझे गिवन है सम ऑफ देयर स्क्वायर, ठीक है सम ऑफ देयर स्क्वायर, और वो मुझे कितना गिवन है 608। अब ये देयर स्क्वायर किन की बात कर रहे हैं, इन्हीं की बात कर रहे हैं, ठीक है इनके स्क्वायर की बात कर रहे हैं। अब आप इनका स्क्वायर निकालेंगे तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, ठीक है क्योंकि इनका सम ऑफ देयर स्क्वायर, पहले मुझे इनका स्क्वायर्स करने पड़ेंगे फिर उनका सम निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, तो अगर मैं यहाँ पे क्या है 2x, ये क्या है 3x, ये क्या है 5x। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, जब मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा इट मीन्स 2x को मेरे को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x के साथ, 3x को मुझे किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3x के साथ, और 5x को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5x के साथ। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या निकल के आता है 2x स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर 4x स्क्वायर, इन दोनों को करेंगे तो 9x स्क्वायर, और इन दोनों को करेंगे तो 25x स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही आएगा। अब ये सम गिवन है, ध्यान से देखना, ये सम गिवन है और उनके स्क्वायर्स का स्क्वायर्स मैंने कर लिए हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका सम जिसकी वैल्यू क्या है, मुझे 608 गिवन है। ठीक है जी, क्वेश्चन यही है, उसकी वैल्यू मुझे कितनी गिवन है 38 और 608 गिवन है। जब आप इन सबको प्लस करेंगे, ठीक है इन सबको प्लस करेंगे तो इनकी वैल्यू आती है 38x स्क्वायर, जो किसके इक्वल है 608 के इक्वल है। ठीक है जी, 608 को आप डिवाइड करोगे 38 के साथ तो x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे निकल के आती है 16। ठीक है, अगेन ये x स्क्वायर की वैल्यू है और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अल्टीमेटली इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो आपको पता है स्क्वायर रूट करने के लिए मैं आपको यहाँ पे साइड पे लिख देती हूँ, ये 16 है, तो 16 को जब आप खोलोगे तो ये 4 × 4 आता है, और इसमें से ये इसको, और ये कितना आ गया, x की वैल्यू 4 आ गई है। ठीक है जी, ये x की वैल्यू कितनी आ गई है 4। अब मुझे मेरी x की वैल्यू मिल चुकी है, अब आपको नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये कौन सा, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। फर्स्ट का कितना गिवन था 2x, दिस इज 3x और ये मुझे 5x। अब आपको पता है x की वैल्यू मिल चुकी है, तो आपको 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ, 3 को भी 4 के साथ और 5 को भी 4 के साथ। इट मीन्स 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 और ये आपके पास क्या आ गया 5 × 4 इज 20। ठीक है, तो ये तीनों नंबर मेरे पास गिवन है, दैट्स माय आंसर। क्लियर? ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज द रेशियो बिटवीन 2 नंबर इज 4:5 एंड देयर LCM इज 200, फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर इज।
क्वेश्चन समझ लेते हैं। कोई दो नंबर है, उनकी रेशो मुझे 4:5 गिवन है और अब मुझे उनका एलसीएम गिवन है दैट इज 200 और मुझे उनका सम निकालना है। ठीक है जी, फिफ्थ सोल्यूशन। ठीक है, दो गिवन है मुझे 4:5 और मुझे गिवन क्या है, अगेन एलसीएम गिवन है इन दोनों का जो कितना है 200। ठीक है, अगेन एलसीएम गिवन है, दो नंबर्स गिवन है फर्स्ट एंड सेकंड, हमें इनका भी क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। ठीक है जी, इनका भी क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। आप इनका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेने के लिए शॉर्टकट ट्रिक मैंने सिखाई है, अगर थोड़ी कंफ्यूजन है तो आप पार्ट 3 में जाके रेशो में आप उसका एलसीएम की शॉर्टकट ट्रिक सीख सकते हैं। हाँ जी, 4 और 5 इनमें से बिग वन कौन है, 5, इसको हमने सर्कल कर लेना है और इसका टेबल लिख लेना है। ठीक है जी, टेबल लिखने के बाद एक एक करके चेक करना है जो दोनों के साथ डिविजिबल हो। 5 इसके साथ नहीं जाता, इट मीन्स ये नहीं होगा। 10 इसके टेबल पे जाता है बट इसके टेबल पे नहीं जाता। अगेन 15 4 के टेबल पे नहीं जाता। 20 4 के टेबल पे भी जाता है और 5 के टेबल पे भी जाता है। इट मीन्स इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना आ गया है, 20। ठीक है जी, वी कैन से 20। अब हम कह सकते हैं कि ये 200 को हमने किसके साथ डिवाइड करना है, इस 20 के साथ। ठीक है, मैं आपको थोड़ी इलेबोरेशन बता देती हूँ कैसे, कि जैसे ये 4x था और 5x, इन दोनों का एलसीएम हमने कितना लिया, 20 लिया। ठीक है ना, और ये हम कह सकते हैं 20x। इट मीन्स इस 20x की वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है, 200, और 200 के नीचे मैं 20 लेके जाऊंगी, यहाँ पे x की वैल्यू है तो ये कितनी आ जाएगी, 20। ठीक है, तो हमने इतना सारा नहीं लिखा, हमने क्या लिखा कि जो एलसीएम इन दोनों का निकला है उसको डायरेक्ट 200 के साथ डिवाइड किया है। तो डिवाइड करने के बाद ये मेरे पास कितनी फिगर निकल के आती है, 10 निकल के आती है। इट मीन्स जो x की वैल्यू आई है वो मेरे पास कितनी आई है, 10 आई है। ठीक है जी, x की वैल्यू 10 आई है। अब x की वैल्यू 10 है, इट मीन्स इसको भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका 40 आता है और ये आपका 50 आता है। तो क्वेश्चन में पूछा था सम ऑफ टू नंबर इज, अब नंबर निकल चुके हैं, इनका हमें सम लेना है। तो सम लेने के लिए 40 + 50 कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 90। ठीक है जी, नाउ कम टू द 6th क्वेश्चन। The question is, what must be added to each term of ratio 9:7 so that the ratio becomes 7:5? ठीक है जी, 9 और 7 की रेशो में क्या ऐड किया जाए, किस ईच टर्म को ऐड किया जाए कि जो रेशो है वो 7:5 के इक्वल आ जाए। ठीक है जी, 6th सोल्यूशन। हाँ जी, दो रेशो गिवन है 9:7, इनमें कुछ क्या ऐड किया जाए कि ये रेशो किसके इक्वल आ जाए, 7:5 के इक्वल आ जाए। ठीक है, इक्वेशन बना दी गई है, इसमें आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, इस 5 को 9 + x के साथ मल्टीप्लाई करोगे और इस वाले 7 को 7 + x के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है जी, देन इसको पहले इसके साथ, देन इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। 9 5 = 45 + 5x, 9 5 = 45, 7 7 = 49 + 7x। ठीक है जी, अब यहाँ पे 45 था, ठीक है, ये प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, दैट इज़ 49, और इधर 7x है और इधर आके कितना हो गया, -5x। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आ गया है, 2x, और यहाँ पे कितना आ गया है, 4। ठीक है जी, 4। अब हम देख सकते हैं ये -4 है क्योंकि यहाँ पे 49 है। ठीक है, माइनस का है बड़ी रकम के साथ तो माइनस का साइन आएगा। तो -4 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो ये कितना आता है, 2। तो x की वैल्यू मेरे पास निकल के आ चुकी है, दैट इज़ -2। तो उन्होंने यही पूछा था कि कितना ऐड करें, कितना ऐड करें, तो वी कैन से हमारा उस x की वैल्यू कितनी आ गई है, -2। ठीक है, दैट्स आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज 7th क्वेश्चन। 7th question is, if ratio of cost price and selling price of an article is 2:3, then calculate percentage of profit। हाँ जी, आपको रेशो गिवन है CP और SP की, ठीक है, वो गिवन है 2:3 और आपको प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, दैट इज 7th सॉल्यूशन। हाँ जी, दो रेशो गिवन है, एक मुझे कॉस्ट प्राइस गिवन है, एक मुझे सेलिंग प्राइस गिवन है।
उसकी रेशो 2:3 गिवन है और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, ये मुझे कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला पता हो तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होती है, प्रॉफिट परसेंटेज ये कैसे कैलकुलेट होती है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। ठीक है जी, अब आप देखें कि इन दोनों में, और प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फार्मूला होता है हमारे पास SP माइनस CP। ठीक है जी, उसी तरीके से SP मुझे कितना गिवन है 3x और मुझे CP कितना गिवन है 2x। इट मीन्स मेरा जो प्रॉफिट निकल के आया है वो कितना निकल के आया है 1x। ठीक है जी, 1x। अब मैं क्या करूँगी, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट में ऊपर रखूंगी, दैट इज 1x, और नीचे क्या आता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना गिवन है 2x इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। तो 2 1 2, 2 5 का 10 और 0, वी कैन से 50%। ठीक है जी, 50% इसका आंसर है। मैंने अच्छे से फार्मूला आपको डिस्क्राइब कर दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। नाउ कम टू द 8th क्वेश्चन। 8th question is the price of refrigerator and a TV in the ratio 5:3. If the refrigerator cost is rupees 5500 more than the television that is TV, then price of refrigerator is। ये SSC CHSL 2012 का क्वेश्चन है। हाँ जी, आपको दो चीज़ें गिवन है, एक रेफ्रिजरेटर और एक टीवी, उन दोनों का प्राइस की रेशो गिवन है 5:3। और रेफ्रिजरेटर की जो कॉस्ट है वो 5500 ज़्यादा है टेलीविज़न से, टीवी से, और हमें रेफ्रिजरेटर की प्राइस बतानी है। ठीक है, 8 सॉल्यूशन। एक साइड पे मुझे रेफ्रिजरेटर गिवन है और एक साइड पे मुझे टीवी गिवन है। रेफ्रिजरेटर और इन दोनों की जो रेशो गिवन है वो 5:3 गिवन है। अगेन जो रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट ज़्यादा है टीवी से, और कितनी ज़्यादा है 5500 है, ज़्यादा है। ठीक है जी, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है कि कुछ ना कुछ तो प्राइस इन दोनों का होगा, बट रेफ्रिजरेटर जो है वो 5500 ज़्यादा है टीवी से। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्टीमेटली हमें इन दोनों का क्या गिवन है, डिफरेंस गिवन है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर और टीवी का क्या गिवन है, डिफरेंस। अगर ये चीज़ मुझे डिफरेंस गिवन है तो मुझे रेशोज़ का भी क्या लेना पड़ता है, डिफरेंस लेना पड़ता है। ठीक है जी, तो हम ये कह सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 2। ठीक है, 2, और ये 5500 को मुझे 2 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके पास आता है 2750। ठीक है जी, 2750। अब उसमें कोई, ये मुझे x की वैल्यू निकल चुकी है, x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 2750। अब उन्होंने क्वेश्चन में बोला था द प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज, x की वैल्यू निकल चुकी है। इट मीन्स इसको भी आपको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2750 के साथ, और इसको भी किसके साथ करना है, 2750 के साथ। बट क्वेश्चन में मुझे प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर, इनका प्राइस पूछा है, तो आप निकाल लोगे ये 13750। इसकी कितनी कॉस्ट निकल के आती है, ₹13,750 इसकी कॉस्ट निकल के आती है रेफ्रिजरेटर की। ठीक है जी, अगर मुझे ऐसे टीवी की पूछी होती तो आप इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो, आपका आंसर आ जाता। राइट, नाउ कम टू द 9th क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इन अ स्कूल 10% ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 1/20 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज। द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, एक स्कूल में 10% जो लड़कियां हैं वो किसकी इक्वल हैं, 1/20 बॉयज़ की इक्वल हैं। ठीक है, और आपको रेशियो निकालनी है अल्टीमेटली बॉयज़ एंड गर्ल्स की। ठीक है, हाँ जी, 9th सोल्यूशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे द गर्ल्स इज इक्वल टू, पहले साइड पे गर्ल्स गिवन है और दूसरे साइड पे बॉयज़ गिवन है। ठीक है, गर्ल्स गिवन है 10%। ठीक है, गर्ल्स, और वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है 1/20 बॉयज़ की इक्वल है। ठीक है जी, या तो आप दोनों को इक्वल करने के लिए मैंने आपको रेशो का एक पार्ट 1 में समझाया था कि दोनों के यूनिट जो है वो सेम होने चाहिए। अब एक चीज़ परसेंटेज में है और एक चीज़ फ्रैक्शन में है, तो या तो आप इन दोनों को फ्रैक्शंस में कैलकुलेट कर लो या आप इन दोनों को परसेंटेज में कैलकुलेट कर लो। अगर हम दोनों को फ्रैक्शन में करते हैं तो ये कितना आता है 1/10, और ये किसकी इक्वल, ये गर्ल्स किसकी इक्वल है, 1/20 बॉयज़ की इक्वल है। ठीक है,
अब इनको इक्वल है, इनको रेशो बनाने के लिए अगेन आपको इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। ठीक है जी, एलसीएम लेना पड़ेगा। और ये 20 का टेबल देख लेते हैं, 20, 40, 60, 80, 100। ठीक है, और 20 तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ये दोनों के साथ डिविजिबल है, इट मीन्स इन दोनों का एलसीएम 20 आ गया है। ठीक है, इस 1/10 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स 2, और यहाँ पे 1/20 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, इट मीन्स 1। जी आपके पास जो रेशो आ चुकी है वो आ चुकी है 2:1, बट ये रेशो जो आई है गर्ल्स और बॉयज़ की आई है 2:1। ठीक है, गर्ल्स और बॉयज़ की, अभी मैंने सिर्फ रेशो निकाली है, बट क्वेश्चन में पूछा है द रेशो बिटवीन बॉयज़ टू गर्ल्स, ना कि गर्ल्स टू बॉयज़। ठीक है, क्वेश्चन में आपको पूछा था बॉयज़ टू गर्ल्स की रेशो, तो वो आपकी बॉयज़ टू गर्ल्स की रेशो ना, एक सेकेंड, यहाँ पे हमने क्या किया था, 110 गर्ल्स थी, 120 बॉयज़ थे। ठीक है, 2 गर्ल्स एंड 1 बॉय, 2 गर्ल्स एंड 1 बॉय, जो कि अब कितने हो जाएंगे, 1 गर्ल, यहाँ पे 1 बॉय और 2 गर्ल्स, तो इट्स मीन 1:2। ठीक है जी, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 10th question is a sum of rupees 770 is divided among A, B, C in such a way that A receive 2/9 of what B and C together receive. Then A share it. हाँ जी, एक सम गिवन है 770 और उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि A जो रिसीव कर रहा है वो 2/9 कर रहा है B प्लस C का। ठीक है, तो A का शेयर बताना है। ठीक है, 10 सॉल्यूशन। हाँ जी, क्या गिवन है, पहले आपको सम गिवन है और वो कितना गिवन है, ₹770। ठीक है, आपको सम गिवन है, फिर आपको क्या बोला है, ए रिसीव क्या कर रहा है, 2/9 किसका, बी प्लस सी का। यही बोला गया है कि ए कितना रिसीव कर रहा है, 2/9 बी प्लस सी का। अब हम ध्यान से देखिए, जो ये 2/9 लिखा है, डिनोमिनेटर में ये क्या चीज़ होती है, डिनोमिनेटर में अल्टीमेटली ये टोटल होता है। ठीक है, टोटल होता है, और टोटल में से जो ए रिसीव कर रहा है वो कितना कर रहा है, 2 रिसीव कर रहा है। ठीक है जी, तो इट मीन्स ये टोटल आप उसको ये भी कह सकते हैं कि ये मेरी बी प्लस सी की वैल्यू है और ये मेरी ए की वैल्यू है। हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, टोटल भी नहीं लेते, हम ये कह सकते हैं ये मेरी बी प्लस सी की वैल्यू है, ये मेरी ए की वैल्यू है। राइट, अब उन्होंने बोला यहाँ पे मुझे सम गिवन है, तो इट मीन्स मुझे इन दो रेशो का क्या लगाना पड़ेगा, सम लगाना पड़ेगा। वो किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है। क्लियर, वो किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं इस 11 की वैल्यू मुझे किसके इक्वल गिवन है, 770 के, तो ये कितनी आ जाती है आपकी 70। इट मीन्स एक्स की वैल्यू मुझे 70 निकल गई है। अब उन्होंने बोला था ए का शेयर बताएं, तो ए की कितनी वैल्यू है, 2x। ठीक है, ए का शेयर कैसे निकलेगा, ए का वैल्यू था 2x, तो 2x में वैल्यू पुट करेंगे 70, तो यहाँ पर कितना आ गया 140। दैट इज़ योर आंसर, 140। ठीक है जी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।